हेलो एवरीवन, जपेश आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम फीमेल हेल्थ के मोस्ट कॉमन सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, हम बात करते हैं पीएमएस की। पीएमएस क्या होता है? आयुर्वेद के अनुसार पीएमएस के सिम्टम्स क्या हैं, पीएमएस के कॉजेस क्या हो सकते हैं और पीएमएस की मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएमएस क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से बताया जा रहा है, पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, जो कि 10 में से 8 फीमेल की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। पीरियड शुरू होने से 2 वीक पहले फीमेल की बॉडी में फिजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, जो कि कंबाइन होकर एक सिंड्रोम को क्रिएट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम, जो मेंस्ट्रुएशन के साथ बिल्कुल सबसाइड हो जाते हैं और 2 वीक तक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन फीमेल की हेल्थ बिल्कुल ठीक रहती है। और जब पीरियड्स आने में 2 वीक का समय रह जाता है, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे एग्रीवेट होकर एक सिंड्रोम को क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसके कॉजेज़ में माना गया कि धात्वग्नि और मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस होने से बनते हैं, जो धातु होते हैं उनको प्रॉपरली पोषण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉडी की नरिशमेंट प्रॉपरली नहीं होती, रज धातु प्रॉपरली नहीं फॉर्मेशन होता, और जो फीमेल का ब्रेन है उसमें जो केमिकल मैसेंजर हैं वो प्रॉपरली नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो पीएमएस को कॉज करते हैं। अब हम इसके आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिम्टम्स बोलते हैं। जैसा कि हम मानते हैं कि बात पित्त कफ 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसके सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले वातज सिम्टम। वातज सिम्टम्स में हेडेक, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोअर बैक एक, लोअर एब्डोमिनल पेन और नींद का ना आना यानी कि इंसोम्निया और क्राइंग स्पेल्स, ये सारे वातज सिम्टम हैं। पित्तज की बात करें तो पित्तज में हाइपर एसिडिटी, स्किन रैशेस, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हॉट फ्लैशेस, बर्निंग मिक्चुरेशंस यानी कि बाथरूम में जलन होना, टेंडरनेस इन ब्रेस्ट, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं कफज की। कफज में रिटेंशन यानी कि वाटर रिटेंशन होती है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, हैवीनेस इन बॉडी, फटीग, टायर्डनेस, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि कफज प्रकृति वालों में और कफज दोष की वजह से पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से डेली रूटीन को यानी कि दिनचर्या का हमारी फीमेल हेल्थ में, इवन मेल हेल्थ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इसमें आहार और दिनचर्या में इम्बैलेंस होने की वजह से ये कॉजेज़, ये सिम्टम्स होते हैं वो हो सकते हैं। सबसे पहले डाइट यानी आहार। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी में कम हो जाती हैं, जिसमें विटामिन B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो तत्व होते हैं इनकी कमी, और कुछ फीमेल्स जो बॉडी इशू होने की वजह से वो अपना वेट घटाने की वजह से बिल्कुल जो मील अपनी बॉडी डाइट में स्किप करती हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉपरली मील पैटर्न ना होना, टाइमली मील ना लेना, बहुत ही स्पाइसी पैक्ड फूड का यूज़ करना, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स की बरतों करना, कॉफ़ी, अल्कोहल का यूज़ करना, और बहुत सारे जो क्रेविंग्स, सॉल्टी, शुगर क्रेविंग की वजह से ये सिम्टम्स एग्रीवेट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दिनचर्या यानी डेली रूटीन। डेली रूटीन में देखते हैं कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी कि एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना, स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन, ये सारा एक विशियस साइकिल बनता है, जिसकी वजह से जो अल्टीमेटली जो हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, यानी कि जो धात्वग्नि है, मेटाबॉलिज्म है, वो बिल्कुल स्लो डाउन होता है और इन सिम्टम्स को एग्रीवेट करता है। तो हम बात करते हैं कि हम इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अपने आहार को, हमारी आयुर्वेद ने षड्रस माना गया है, जिसमें 6 तरह के रस हैं। अगर वो हम अपनी डाइट में टाइमली प्रॉपरली डेली इंक्लूड करते हैं, तो किसी भी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी हमारी डाइट में नहीं होती और हमारा जो बॉडी होती है वो प्रॉपरली नरिश होती है, और जो हार्मोन इम्बैलेंस है यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है बिल्कुल बूस्टअप होता है, और जो सिम्टम्स होते हैं इसे हम इजीली क्योर कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेश होलसम फूड का यूज़ करना, काउ मिल्क का यूज़ करना, और जो घर में बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करना, सॉल्टी, शुगर, स्पाइसेस और जो बेकरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना, और डेली रूटीन में अपनी लाइफ में स्ट्रेस को डिक्रीज़ करने के लिए टेक्निक्स का यूज़ करना, जिसमें योगा अकॉर्डिंग टू बॉडी प्रकृति कर सकते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आयुर्वेदा में बताई गई हैं, जिसमें बॉडीली मसाज, पंचकर्मा तक की जो प्रोसीजर हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, जो डाइट है उसमें
हर एक फीमेल की अलग से बॉडी टाइप होता है, तो जो डाइट होती है वो भी अपनी बॉडी के टाइप से, यानी कि वातज पित्तज कफज के अकॉर्डिंग वो डाइट लेनी चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं, जिसमें अश्वगंधा, शतावरी, त्रिकटु, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे द्रव्य हैं जिनका प्रयोग करके जो PMS हैं उनको कम किया जा सकता है, सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। और अगर PMS की सेवेरिटी के अकॉर्डिंग आप किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन से कंसल्ट करके अपनी डाइट का और जो ड्रग्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप सबकी यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।